देखो यहाँ पर मैं क्या बताया, पॉइंट ए इज वर्टिकल या सरफेस इज वर्टिकल, तो रिएक्शन कैसे होगा? Horizontal. हॉरिजॉन्टल। Horizontal. एंड फ्रॉम सरफेस टू द बॉडी, दैट मींस द डायरेक्शन शुड बी लाइक दिस। Yes sir. डायरेक्शन शुड Yes, बी, sir. अरे यार क्या मैं बनाया नहीं, तू यस सर बोल रहा है। मतलब सर बढ़ाओ बनाएंगे आप। हाँ, और मैं उल्टा बनाता तो आर ए। प्रेडिक्ट कर रहा है। चलो नेक्स्ट, आर बी। अब यहाँ पर और मजा आएगा। एट पॉइंट बी, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, हमारा सरफेस हॉरिजॉन्टल है क्या? इज इट हॉरिजॉन्टल? नहीं, नो सर. नो सर। एग्जाम में बहुत से लोग क्या Incline करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल समझ के ऐसा रिएक्शन बता देंगे, लेट अस से दिस इज आरबी, और यहाँ पर भी बता देंगे ये आरबी है। जैसे एग्जामिनर ने देखा कि तुमने यहाँ आरबी बनाए हो, वो समझ जाएगा तुमको मैकेनिक्स के बारे में आता नहीं है, ठीक है, यू डोंट नो द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? रिएक्शन आर ऑलवेज व्हाट? परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो देखो अभी हमारा सरफेस ऐसा है, सरफेस ऐसा इंक्लाइंड है, तो रिएक्शन कैसे होगा? Incline है। ऐसे होगा, इंक्लाइंड, यस सर। परपेंडिकुलर टू Yes, सरफेस, sir. करेक्ट? बराबर. यस Yes, सर। sir. Okay, so the same thing now I make here, that this RB is not straight but it is somewhat like this, RB. किसी को डाउट? No, नो sir. सर। नो सर. Now the last one, ये पॉइंट जो D है, पॉइंट D, अब बॉडी अंडर कंसिडरेशन कौन सी है? A. बॉडी वन। बॉडी First वन, one. सॉरी बॉडी ए, One. बॉडी वन, Body one. बॉडी वन। तो बॉडी वन को मैं डार्क कर दिया, ठीक है, ये डार्क कर दिया, दिस इज बॉडी अंडर कंसिडरेशन। तो अगर ये बॉडी है तो ये सरफेस हो जाएगा, बॉडी टू, दिस विल बिकम सरफेस। Yes, sir. एंड रिएक्शन इज ऑलवेज Slightly फ्रॉम inclined सरफेस way. टू बॉडी, Surface to फ्रॉम body. सरफेस टू बॉडी एंड टुवर्ड्स द सेंटर। Towards the center, yes sir. तो मेरा डायग्राम जो है वो इस तरीके का बनेगा, लेट अस से दिस इज आरबी। किसी को डाउट? नो सर. No, sir. ठीक है, नाउ चलो फ्री बॉडी डायग्राम तो बन गया, अब बाद वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सेकंड मतलब बॉडी नंबर 2 का। अब बॉडी नंबर 2 अगर है तो सबसे पहले तो सेल्फ वेट वो हमने बना ली, उसके बाद रिएक्शन एट कॉन्टेक्ट सरफेस। सो इफ यू ऑब्जर्व अगेन क्लोजली, हाउ मच Sir, दो ही है। कॉन्टेक्ट पॉइंट्स आर देयर? हाउ मेनी कॉन्टेक्ट पॉइंट्स आर देयर? Two. There are only 2 two points. contact points. One is at C and one is this common point which is D. Okay. So point C having a vertical surface, so reaction will be horizontal. Horizontal. From surface to Horizontal. body, that's why the reaction will be somewhat like this, RB, RC. Correct? Yes. यस। Yes. अब इसका RD, अब हमारी बॉडी अंडर कंसिडरेशन ये है, body under consideration is this one, so this will become surface. Now this is surface. Now if this is surface, it will be from surface to body and towards the center like this. यस Yes. Okay, तो मैं यहाँ पर भी यही बना देता हूँ, that this is my RD, it is like this. किसी को डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. अब अपन देखो क्या जादू करेंगे, अपने पास फ्री बॉडी डायग्राम आ गया, अब हमको चाहिए एंगल्स। एंगल्स के लिए थोड़ा करना पड़ेगा जादू। जादू कैसे करेंगे देखो, ये रिएक्शन है हमारा, एक रिएक्शन ये था, एक रिएक्शन उसकी तरफ से आया था, तो ये क्या बन गया? ये इंक्लाइन लाइन बन गया। Triangle बना. और जहां पर इंक्लाइन लाइन बनती है वहां पर क्या होता है? ट्रायंगल। ट्राइंगल, सिंपल। Triangle. तो ये देखो ये मैं ट्राइंगल कंसीडर कर लिया, यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है। अब यहाँ पर मेरा डायमीटर 100 दिया था, तो ये मेरा 50 है, ये भी मेरा 50 है, बराबर? यस। Yes, sir. ये भी मेरा 50 है, बोलो हाँ। ये वाला Sir. वर्टिकल भी मेरा 50 No, है, no. बोलो हाँ। नहीं सर, नहीं 50 नहीं है। नहीं है ना? हाँ, The diameter 150 बोल। given है ना? नहीं बेटा देखना, 2 सिलेंडर ईच ऑफ डायमीटर 100 दिया है ना। Distance अच्छा, between हाँ. the wall. हाँ सर, वो वॉल का डिस्टेंस देखा। अब अपने पास ट्राइंगल की एक साइड तो मिल गई, हाइपोटेन्यूज मिल गया 50 50 100, कोई एक साइड और चाहिए, या तो हाइट बता दो या तो बेस बता दो, तो हम लोग एंगल निकाल लेंगे, बिकॉज कम से कम 2 साइड तो चाहिए। अब मैं तुमको देता हूं थोड़ा सा हिंट, क्वेश्चन में देखने का। एंगल गिवन है ना? हाँ नहीं, क्वेश्चन में देखने का कि कौन सा डायमेंशन दिया हुआ है, कौन सा डायमेंशन दिया हुआ है? दो वॉल के Height बीच का का sir. लेंथ दिया हुआ. ये देखो ये Length डायमेंशन दिया है आपको ना? दिया है 150, करेक्ट? Yes, यस sir. सर। ये कौन सा डायरेक्शन में दिया है आपको, एक्स या वाई में? कौन सा डायरेक्शन में है? X में दिया है. एक्स में। इसका X मतलब direction. नीचे भी जो है ना तुमको ये वाला लेंथ मिल सकता है। कैसे मिलेगा अब चेक करेंगे।
देखो लॉजिकल क्या है, ट्राइंगल की कोई हाँ, भी सर। दो साइड मुझे पता होना चाहिए, बराबर। ट्राइंगल की कोई भी दो साइड पता होगी तो मैं एंगल निकाल लूंगा। एक साइड तो मुझे मालूम है, हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम है, इट इज रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। अब बच गया या तो हाइट फाइंड करो या तो बेस फाइंड करो। तो एग्जाम में लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि साला फाइंड क्या करे, बेस फाइंड करे कि हाइट फाइंड करे। तो उससे हम क्या बोलते हैं, सिंपल हिंट, क्वेश्चन में ही देखने का कि डायमेंशन कौन से दिया हुआ है। तो कौन सा डायमेंशन दिया हुआ है, एक्स का डायमेंशन दिया है, तो एक्स में अपना क्या है, बेस है। तो आई विल टारगेट नाउ द बेस। अब देखो बेस का आंसर कैसे मिलेगा, इट्स वेरी सिंपल। कैन आई टेल दैट दिस इज 50? बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, हाँ। sir. कैन आई टेल दिस इज 50? बोलो हाँ। Yes, Yes, sir. sir. हाँ। अगर टोटल हाँ। 150 है, उसमें से ये 50 और ये 50 निकल गया तो बचा हुआ कितना रहेगा? 50 होगा। 100. अबे 50-50 में से 100 ऐसा हो गया तो अरे कितना सर, बचेगा? 100 निकलेगा ना, वो बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, 50 100 निकलेगा ना, वो 50 बोल रहा था। बचेगा। तो 50 दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 50 जो हमको चाहिए। बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. तो हो गया ना काम खत्म, ठीक है? नहीं ना, लेकिन सर क्यों नहीं हुआ? हो गया सर। अरे हो गया। मेरे को बेस मिल गया, मुझे एक हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो कैन आई हाँ, नॉट हो फाइंड गया। दिस एंगल थीटा? Yes, sir. Yes, तो sir. निकालो सर व्हाट आई विल राइट। हाँ बोलो। 60 degree. सर लेकिन वो रेडियस से 50 है ना, सेंटर पॉइंट से लेके पॉइंट सी तक 50 रहेगा ना। सेंटर पर पॉइंट नीचे से पॉइंट डी तक perpendicular 50, dot हाँ थी वही ना? तो लिखा मैंने। 50 तो सर नीचे नीचे आते जाएंगे तो फिर वो अभी हाइट तो डिक्रीज होएगा ना इधर से। तो मैं हाइट कहाँ लिखा, हाइट 50 कहाँ लिखा मैंने? नहीं, ये पॉइंट तो ये ऑल टोटल 50 कैसा आया फिर? अरे मेरा बेटा देखे देख, ये 50 है बराबर, ये जो मैंने दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये ले बाबा, यस ये ले। सर। सर वो ये 50 ट्रायंगल एक में मिनट, बेस ये एंड 50 है, एक हाइपोटेनस मिनट, सेम। एक इसका डाउट क्लियर करने दो, फिर मैं तेरे पास आता हूँ। ये 50 है बराबर, ये ब्लैक वाला, यस सर। तो ये भी 50 होगा बराबर। बोलो हाँ। नो सर, वो 50 क्यों नहीं नहीं? होगा। अरे मेरा रेडियस भाई से नहीं है ना ये सर वो। लाइन, 50 होएगा, 50 मेरा भाई ये लाइन अगर फिक्स अच्छा है, हाँ सर, वो पूरा 50 रहेगा, समझ मैं गया, रेडियस समझ गया। पकड़ रहा था। समझ गया फिक्स ही सर। रहेगा ना? हाँ हाँ यस सर, सर। समझ गया। ओके हाँ, अभी बेटा तू डाउट पूछ अपना, तेरा क्या था? अरे भाई कोई पूछ रहा था ना, डाउट पूछ ले भाई। ईमान तू पूछ रही थी ना, पूछ। सर हाँ बोलो। हाइपोटेनस एंड बेस सेम है वो ट्रायंगल का मतलब। हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेनस एंड बेस सेम है वो ट्रायंगल में। तो रहने दो ना, क्या फर्क हाँ, पड़ता है? सर, मतलब हमारा कैलकुलेट करके आ रहा है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा आए। पिछले वाले में नहीं आया था। सेम कहाँ सर, हाइपोटेनस 100 है। टोटल, हाँ टोटल हाइपोटेन्यूज तो 100 है बेटा, बराबर है इसका बोल रही है, बराबर बोल रहा है वो। थीटा 60 डिग्री आएगा सर। थीटा 60 कौन सा? डिग्री आएंगे ईमान सर। ईमान समझ में आया क्या? टोटल हाइपोटेन्यूज तो 100 है ना, 50 थोड़ी है। यस सर। सर एक्चुअली हमारे स्टार्टिंग से अभी तक का मिस हो गया, हमने अभी ज्वाइन किया है। ओके ठीक है, तो तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, या तो फिर थोड़ा रुक जाना, लेक्चर खत्म होने के बाद फिर से मैं बता दूंगा। जी ठीक है। सर, थैंक यू। सो वी हैव, आई विल मेक अ ट्राइंगल सेपरेटली हियर, तो यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस से दिस इज द ट्राइंगल, दिस वाज पॉइंट, लेट अस से कोई पॉइंट का नाम दे देते इसको, लेट अस से एम दे दो, दिस इज एन एंड दिस इज लेट अस से ओ, एम एन ओ। ठीक है, इन ट्राइंगल एम एन ओ, ये हमको मालूम है कि ये 50 है, ये 50 है, ये हमने ऑलरेडी निकाले अभी फ्रॉम सम डायमेंशंस गिवन, दिस वी हैव फाउंड आउट एज 50। तो कैन आई नॉट फाइंड दिस एंगल थीटा? यस आई कैन। Yes, sir. Yes, sir. तो थीटा विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन cos थीटा लगेगा। Cos inverse. Cos theta is equal to adjacent, that is 50 upon 100, so I will get theta is equal to something 60 degrees. Okay, now just again observe, ये थीटा जो 60 है, देख जो तेरा डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। ये थीटा जो 60 है वो कौन से विथ रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस है? X एक्स एक्सिस। X तो axis. यहाँ पर इसका जो फोर्स है, जो ये वाला है आर डी, ये आर डी और ये आर डी, दोनों का एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स में बता दूंगा, इट इज 60 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस Okay. नाउ रिगार्डिंग दिस वन, ये जो मैंने ये बना के रखा था इतना अच्छा सा, ठीक है, इसका भी कुछ यूज है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व हियर अगेन, हमको दिया है कि ये एंगल 10 डिग्री है। 60 सर, मेरा 60 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है?
तो 1/2 आएगा ना 50/100 हाँ 1/2 तो cos थीटा 1/2 थीटा कितना हो जाएगा? लेकिन मेरे कैलकुलेटर 50 डिग्री। टी आ रहा है सर। रेडियन में रहेगा, तेरे रेडियन में कैलकुलेटर में नहीं आ रहा तो सुनना बेटा, क्या कर सर उसका पहले कैलकुलेटर क्लियर दूसरे कर। मोड में होगा। हाँ अपना कैलकुलेटर को क्लियर कर, पहले मेमोरी क्लियर कर उसकी और उसको नॉर्मल मोड में लेके आओ, If मैट्रिसेस 93 मोड में equals कहीं to- होगा। अच्छा चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, फॉर दिस रिएक्शन आरबी का एंगल चाहिए हमको क्वेश्चन में दिया है दैट दिस स्लोप, जो ये सरफेस है वो 10 डिग्री है। अगर सरफेस 10 है, हमको मालूम है रिएक्शन इज परपेंडिकुलर, ये 90 है ये 10 है, तो ये बचा हुआ एंगल 90 कितना होगा? 80 80 डिग्री। सिंपल। 80 तो ये रिएक्शन का एंगल कितना मिल गया हमको? 80 विद रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस? x एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो देखो यहाँ पर भी मैं जाऊंगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल दूंगा, ये 80 डिग्री है। किसी को डाउट? नो इधर- सर। नो सर। फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो आरबी को मैंने लिख दिया कि इट इज फ्रॉम एक्स एक्सिस 80 डिग्री। यस सर। Yes, नाउ sir, बरोबर। नाउ पॉइंट नंबर 2 को देख के क्या समझ में आ रहा है? Lami's theorem लगेगा। लैमिस थ्योरम। पॉइंट सर नंबर उसमें 2 को लेमिस देख, थ्योरम लगेगा। हाँ पॉइंट नंबर 2 को देख के फौरन मेरे को समझ में आ गया कि लेमिस थ्योरम लगने वाला है, बिकॉज देयर आर ओनली 3 फोर्सेस। तो लगा दो बेटा, जितना आ सकता है उतना लगा लेंगे। क्या हो जाएगा? आर डी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, कितना हो जाएगा? आर डी डिवाइडेड बाई साइन बिटवीन दिस टू फोर्सेस, एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस। सर 80 कैसा है वो बताओ। 80 कैसा आया? ठीक है मैं वापस बताता हूँ यहाँ पर बड़ा करके। ये ले बाबा, ये तेरा सरफेस था क्वेश्चन में जो दिया है। अरे था Yes, sir. था नहीं, है सरफेस है, ठीक है। और हमको ये दिया है साइन कि 90 आएगा ना? हाँ वो 90 आएगा। वो पूछ रहा है वो 80 एंगल मैंने कहाँ से लिया आरबी को, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, ठीक है। क्वेश्चन में तुमको दिया है दैट दिस इज 10 डिग्री दिया है, बोलो हाँ। Yes, sir. जिसने क्वेश्चन पूछा वो तो हाँ बोल। दिया है। हाँ ठीक है। बोला सर। हमने बोले कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन आरबी है बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बोलो हाँ। Yes, sir. हाँ तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। Yes, sir. नाउ इन दिस ट्राइंगल, अगर मैं ये ट्राइंगल की बात करूं तो ये एंगल 10 है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? 90 प्लस 100, 100 में एक 180 का तो कितना बचेगा? 80 डिग्री। समझ में आ गया? यस सर। ओके तो ये तो मैं एक्सप्लेन कर दिया कि वो 80 आया कहां से। हमको वो नहीं चाहिए था, हम लोग यहाँ पर थे लेमिस थ्योरम पे। लेमिस थ्योरम चाचा सर यहाँ आर डी की वैल्यू। हाँ अरे पहले मेरे को लिखने तो दे। आर डी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ हाँ, 90 इज इक्वल टू 200, लेट अस से 200 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल। ये कितना है? बहुत सिंपल है, 180 minus 60. 120 डिग्रीज या 180 माइनस 60, 120 डिग्रीज। 60. Now I am going for shortcut. I am directly writing sine of 120 is equal to RC divided by Sine angle of of these two forces. 90. Sine of 90 plus. sine of 90 plus 60 which will give me 150 60. degrees. 150. Okay. तो सब कुछ मालूम है, just again do the cross multiplication and tell me the answer for Sir, RD and आर RD. डी इज इक्वल Sir, RD टू 230.47, RC equals to 115.47. 115.47. Sir, 115 RC. Okay, 115.47. Okay, 115. 115. Okay, 115.47. ठीक है, units will be Newton and Newton. Okay, so with this we have completed the analysis of body number 2. अब आ जाओ बॉडी नंबर 1 पे। बॉडी नंबर 1 क्या बोलती है रे भाई? बोलने दे उसको, क्या बोल रही है बॉडी नंबर 1? मेरे पे लेमिस लगाओ, बोल रही है क्या? नो सर, इक्विलिब्रियम लगा पूरे। No sir. इक्विलिब्रियम लगाने बोल रही है। तो इक्विलिब्रियम लगाने बोलेगी तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ Resolve फोर्स। करने पड़ेगा। परफेक्ट। तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स इज नथिंग बट लाइक दिस। ये हो जाएगा आर डी कॉस 60
ये हो जाएगा आर डी साइन 60, फिर ये हो जाएगा आर बी साइन 80, ये हो जाएगा आर बी cos 80. So resolution is done. Now we can complete the conditions. Summation of fx equal to 0. Add all the forces in x direction. क्या हुआ? पहले FY करो, RB मिलेगा उधर से। ठीक है, fy ले ले भाई, तेरी मर्जी हाँ ले ले। सर, fy is equal to 0. So what I will get is rb sin 80 minus 200. अबे कैसे मिलेगा? हाँ, माइनस आर डी साइन 60 इज इक्वल टू 0. अब ये पूरे इक्वेशन में आर डी मुझे मालूम है, हमने यहाँ पर निकाल ली. दिस इज आर डी 230.37. नाउ द ओनली अननोन इन दिस इक्वेशन इज व्हाट? आर बी. सो जस्ट कैलकुलेट एंड टेल मी द आंसर फॉर आर बी. 405.66 newtons. 405.66. Okay, 405.66. I'm taking it as the correct answer. सर हाँ हाँ। बोलो. ना सर ये काम करो के बाद कुछ तो Okay. Next is summation of fx equal to 0. Add all the forces in x direction. तो मेरा क्या क्या है? आर ए है पॉजिटिव माइनस आर डी कॉस 60 माइनस आर बी कॉस 80. तो क्या क्या है अपने पास? अपने पास आर बी भी है, ऊपर मिल गया अपने को, आर डी भी है अपने पास जो यहाँ मिल गया था पहले स्टेप में. सो एवरीथिंग इज नोन. So just solve and give me the answer for RA. That's it. 520.89 newtons. 520.89 न्यूटन्स. अब क्वेश्चन पढ़ो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, तुमने सब फाइंड कर लिए क्या? Just read the question. Assuming Yes. all the contact surface to be smooth, find reaction at A, B and C. So is it done? Yes, Yes, sir. sir. Yes. It's a 8 marks question. हाँ बोलो. सर रिजल्टेंट नहीं फाइन होगा? नहीं, इसमें रिजल्टेंट कैसे हो सकता है? वही सर ये इक्विलिब्रियम का लगा रहे हैं इसके लिए पूछ रहा था. नहीं बेटा, क्वेश्चन पढ़ना. उसने ऐसा बोला क्या? फाइंड द फोर्स एट बॉडी 1, ऐसा बोला क्या? नो सर. उसने क्या बोला? फाइंड रिएक्शन एट कॉन्टेक्ट सरफेसेस ए बी एंड सी. तो जस्ट देखो, तुम्हारा डाउट मैं क्लियर करता हूँ. तुम्हारा डाउट क्या है? पॉइंट ए पे कितने रिएक्शन आ रहे हैं? पॉइंट ए पे हाँ एक आ रहा एक है. ही आ रहा है ना, तो रिजल्टेंट क्या होगा? वही होगा. हाँ रिजल्टेंट कब निकालते हैं हम लोग? सर- एक पॉइंट में 2 से ज्यादा रिएक्शन आते हैं या 1 से ज्यादा रिएक्शन आते हैं. हाँ, अगर इस क्वेश्चन में पूछा होता फाइंड द रिएक्शन ऑन बॉडी 1, तो मेरे को क्या करना पड़ता? ये चारों का रिजल्टेंट निकालना पड़ता. समझ में आ रहा है? ठीक है सर. हाँ सर. ओके. और कुछ डाउट? नो. ओके. तो टाइम क्या हो रहा है? इट्स 24. So should we solve one more problem or you have any other class? No, Sir, sir, last हमारी sir का class lecture है. है. सर का लेक्चर है. I don't know. नो है ना, सर आज इसमें तो ऐसा बोलना कुछ नहीं बोले है. नहीं थे. नो सर आज लेक्चर नहीं है. हाँ, अगर नाफे सर लिंक डाल देंगे तो मैं छोड़ दूंगा. अभी तक फिलहाल तो शायद उन्होंने डाला नहीं है. तो लेट अस सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम. हमको टाइम मिल जाएगा एक सम और सॉल्व करने का. ओके. सो दिस इज द क्वेश्चन. अरे बहुत सिंपल सा है. अच्छा वो लास्ट वाली स्लाइड दिखाना है. हाँ ले बाबा, देख ले. ये सब पीपीटी में भेजने वाला तुम लोग को, टेंशन मत लो. आज ही भेज दूंगा. ये 2 सम बाकी थे करके मैं रुक गया था. आज ये पूरा पीपीटी भेज दूंगा. इसमें सब सम सॉल्व है. ओके. शुड आई मूव फॉरवर्ड? सर आज sir. आपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराए ना, मतलब नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? आपने लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था, क्वेश्चंस आपने बोले थे थोड़े हाँ, मैं उसी बाकी, को, आज हाँ वही है, आपने ये कराए. वही सब है. हाँ, ये वही सब है. ओके सर. चलो, दिस इज द नेक्स्ट आर का क्वेश्चन. आंसर अलग आ रहा है. यस सर किसका? 318.06 आ रहा है. किसका? आर का RA आंसर का अलग आ आंसर. रहा है. आर ए का आंसर. आर ए का सर आंसर आर ए है. की वैल्यू अलग आ रही है. तो क्या आ रही है बेटा, बता दे क्या आ रही है. आर ए का आंसर मेरे पास अराउंड 185 है. हाँ, हाँ मेरा सर भी 185 ही आया 185.67. मेरा भी. ओके. तो जिसने मुझे वो आंसर बताया था 520, उसको जब मिलेगा जब मारना 185. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 185 186 है. Yes, sir, और मेरे 185.6. को नाम भी मालूम है वो किसने बताया, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बट मैं तुम लोग को नहीं बताऊंगा.
इन्होंने तो सच्ची हमारे को मारा मालूम बच्चे है जाके। नाम मालूम है हमारे को। ओके हम ऐसा नहीं करते हाँ सर सर बराबर। ओके, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तू ये चीज बोल के तू अपने आप का नाम बता दिया उधर, ठीक है। चलो हाँ सर वो Next तो question. मालूम है, वो एक्चुअली एक माइनस साइन ने प्रॉब्लम कर दिया। चलो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आई विल नॉट रीड द क्वेश्चन। मेरे को कितनी बॉडीज दिख रही है? दो बॉडीज, दो बॉडी दिख रही है, तो कितने फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे? दो फ्री दो। तो देखो यहाँ पर मेरा दो। बन गया पॉइंट नंबर बी और यहाँ पर मेरा बन गया पॉइंट नंबर ए। सी हाउ टू अप्रोच अ प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रहता है, 8-8 मार्क्स के समय ये सब। हाँ पॉइंट बी, हाँ बोलो। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये डायग्राम पूरा कॉपी करके फिर एफबीडी बनाना पड़ेगा Yes. या डायरेक्ट एफबीडी? डायरेक्ट भी बना सकते हो, अगर आप कॉन्फिडेंस डायरेक्ट बनाओ, मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट मत करो वापस से डायग्राम बनाने का, यू डायरेक्टली गो फॉर एफबीडी। ओके सर। चलो पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी पे सबसे पहले अप्लाइड फोर्स है क्या कुछ? बोलो हाँ। नहीं सर, नहीं है, नो। नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। फिर पॉइंट बी पे दूसरा क्या आता है? सेल्फ वेट। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, हर टाइम अपनी होशियारी नहीं चलेगी ना, वो अपने से होशियार है क्वेश्चन देने वाला, बोलता है पढ़ना तो पड़ेगा। टू स्पीयर्स ए एंड बी ऑफ वेट 1000 न्यूटन एंड 750 न्यूटन, तो एक बी का वेट कितना हो गया? 750 न्यूटन। 750 न्यूटन। 750 न्यूटन। डाउनवर्ड फोर्स 750 न्यूटन। उसके बाद रिएक्शन फ्रॉम कॉन्टेक्ट सरफेसेस, पॉइंट बी का या बॉडी बी का कितने कॉन्टेक्ट है? तीन। तीन कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट नंबर 1 हियर एट पॉइंट ए, अरे यार चलना रे, हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर 1 हियर, कॉन्टैक्ट पॉइंट 2 एंड कॉन्टैक्ट पॉइंट 3, तीन जगह पे कॉन्टैक्ट है। सो बिकॉज देयर आर 3 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स देयर विल बी 3 कॉन्टैक्ट रिएक्शंस। अब रिएक्शन देखते हैं आएंगे कैसे, अब तो तुम मास्टर हो गए इसमें। पॉइंट ए या पॉइंट 1, सॉरी पॉइंट 1, द सरफेस इज वर्टिकल, तो रिएक्शन कैसे आएगा? हॉरिजॉन्टल। फ्रॉम सरफेस टू द बॉडी, सो आई विल नेम दिस एज R1, बराबर है? यस बराबर। यस Now, सर। regarding Yes, R2, sir. regarding R2, the surface is horizontal, so reaction will be वर्टिकल। vertical, and from surface to body, that means my reaction will be like this. This is my R2. किसी को doubt? नो sir. Now, regarding R3, now our body under consideration is this one. ये अगर body है तो ये हो जाएगा surface. So it will be from surface to the body and towards the center. That means the reaction will be somewhat like this. Yes. Yes, sir. Okay. So it will Yes, be sir. like this. Then please. R3. R3. नाफे को बुला, लेक्चर रखा है, बैठ रहा है। Okay, so we have completed the free body diagram of B. Now let us have free body diagram of A. इसको ज्वाइन करवाना है। Let us have free body diagram of A. A पे क्या क्या है? सबसे पहले अप्लाइड फोर्स कुछ दिख रहा है? अप्लाइड फोर्स। अरे कहाँ है नहीं है। अप्लाइड फोर्स? नहीं है, हाँ मैं टेंशन में आ गया, मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ अप्लाइड फोर्स नहीं है। सेल्फ वेट है ना सर, है 1000 यस सर, है ना। 1000 न्यूटन गोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। उसके बाद रिएक्शन फ्रॉम कॉन्टेक्ट सरफेसेस, बताओ रे बाबा कितने कॉन्टेक्ट सरफेसेस है? दो सरफेस है। There are only 2 contact surfaces. One contact Yes, sir. surface is this one, point number 4, 3 and 4 और दूसरा 3 है, ठीक है। So for 4 we know that, what we know that the reactions are always perpendicular. तो ऐसा कुछ बनेगा, परपेंडिकुलर। यस सर। okay. So somewhat like this, अगर मैं ऐसा बना दूं, वहां की चीज को यही बना दिया R4। और रिगार्डिंग R3 हमने ऑलरेडी देख लिए कि नाउ आवर बॉडी अंडर कंसिडरेशन इज A. अगर A बॉडी है तो B सरफेस है, सो द रिएक्शन विल बी लाइक दिस, सो इट विल बी समवॉट लाइक दिस R3। अरे हो गया। अभी पॉइंट ए चिल्ला चिल्ला के तुमसे क्या बोल रहा है? Lami's Lami's theorem apply. यस, लेमिस थ्योरम अप्लाई एंगल करो। फाइंड करेंगे ना। तो फॉर लेमिस थ्योरम वी नीड टू फाइंड आउट एंगल्स। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जिसका मैंने तुम लोग को ऑलरेडी शॉर्टकट बता चुका हूं कैसे दिमाग लगाएंगे।
क्या दिख रहा है? इंक्लाइन लाइन दिख रही है, बराबर। इंक्लाइन लाइन इंक्लाइन लाइन जहां दिखी क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बना दे, ट्रायंगल ट्रायंगल ये लो बना दिया, ट्रायंगल बन गया। बना दिए। Yes, यस सर। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, ये 60 डिग्री है तो ये वो भी रेडियस 60 कितना है छोटे वाले का? हाँ कितना है? अभी हो गए मुझे 4.25 हो गए। सर 150, 300 अरे 150, हाँ 1 300 2 3, ये छोटे वाले का रेडियस कितना है? 300 क्वेश्चन में दिया है, 300 देखो 300 रेडियस 300 है ऑफ सर, बी इज रेडियस 300, तो दिस इज 300। और बाजू वाला 400 400। 400 तो दिस टोटल डिस्टेंस, अगर मैं बाहर ये डायग्राम बनाऊं, अगर मैं ये डायग्राम, ये ट्रायंगल बाहर बना दूं, सो दिस इज टोटल 700। किसी को डाउट? नो सर। नो सर। पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और इसको नाम, अपना नाम रख दो, लेट अस से एन, मैंने रख दिया। ठीक है, अब मुझे या तो हाइट चाहिए या तो बेस चाहिए। मैं क्या, किस पे टारगेट करूंगा? बेस बेस पे बेस सर, पे। क्यों? बेस बेस पे इसलिए टारगेट कर रहा हूं बिकॉज मेरे पास बेस के रिलेटेड में डायमेंशन है यहाँ पर ऊपर 700। ठीक है, Yes, sir. इसलिए यस सर। अब कैसे करेंगे? यस, 700 माइनस रेडियस 700 ऑफ माइनस, 300 रेडियस ऑफ बी। करेक्ट, इट्स वेरी सिंपल। रेडियस देखो ऑफ, हाँ क्वेश्चन में हमको दिया है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है? 700, बराबर। उसमें से हमको मालूम है कि ये जो रेडियस है ये 300 है, तो ये बचा हुआ कितना होगा? 400। समझ में आ रहा है? यस तो दिस इज सर वो 400। इक्वल है क्या इक्वल है? सर, बी हाँ, का देखना सेंटर पैरेलल लाइन है ना पॉइंट दोनों। ए का एच। हाँ, हाँ मैंने पैरेलल लाइन बनाया ना, वहां से स्ट्रेट लाइन ही तो नीचे किया मैं। ऐसा थोड़ा ज्यादा दिख रहा है इसलिए। नहीं नहीं, दिखा मत तू, स्ट्रेट Sir. लाइन बना, तो दिखने में छोड़ दे, तू स्ट्रेट लाइन बना तो सही दिखेगा। ठीक है, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस एंगल? 55.15 सर cos थीटा इज इक्वल टू 400 अपॉन 400 700, upon- तो थीटा कितना आ रहा है? 55.15 55.15। किसका एंगल? ये वाले का एंगल, कॉमन रिएक्शन वाले का। तो कॉमन रिएक्शन का Yes. एंगल क्या था? R3। मतलब ये एंगल हमको दिया हुआ है 55.15, दिया हुआ नहीं, हमने फाइंड किया। एंड दिस Find एंगल इज किया। ऑल्सो 55.15। अब कौन सा एंगल बच गया? R4 का। उसके लिए भी सिंपल लॉजिक, हमको क्वेश्चन में दिया है दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री, करेक्ट? द एंगल ऑफ प्लेन, ये Yes. तरफ। सर हमको मालूम है कि रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, मतलब दिस इज 90। तो Yes, अगर sir. ये 60 है, ये 90 है, तो ये बचा हुआ कितना रहेगा बेचारा? 30 30। विथ रिस्पेक्ट टू विच एक्सिस? 30 एक्स। तो यहाँ पर भी आ जाओ, मेन डायग्राम में बना दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 30 डिग्रीज। अब क्या लगाओगे पॉइंट ए पे? Milanese theorem. लेमिस थ्योरम लगा लोगे? यस सर। फटाफट लगाओ और Yes, आंसर sir. बताओ। व्हाट इज द आंसर फॉर, आई नीड आंसर फॉर R3 एंड R4। अप्लाई लेमिस थ्योरम इन पॉइंट ए, ऑन पॉइंट ए। चलो यार मैं भी लगा देता तो बहुत लंबा करोगे। R4 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 9 + 5 14, 145.15। R3 डिवाइडेड बाई 90 + 30 साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 50, 60, 70, 80, 85.15। तो कितना बचेगा? 180 माइनस कर दो। 94.85 92 के 94? 94 हाँ, मतलब मैंने बराबर 94.85 लिखा। ओके, सो R3 एंड R4 आंसर। R3 sir 869.13. हाँ, इतना बड़ा? हाँ 1000 है ना सर? अच्छा हाँ, यहाँ 1000 है। ओके, 869.13 न्यूटन। एंड व्हाट अबाउट R4? बोलो। R4 में जो 30 है वो 30-60-90 से लिए ना आपने। कौन सा? हाँ हाँ, ये R3 का रिएक्शन ना, R4 का, सॉरी R4 का। R4 हाँ, 60, देखो 60 दिया हुआ था, 90 हमको मालूम है दैट रिएक्शंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ये बचा हुआ एंगल 30 होगा। हाँ, R4
सर 573.48. ओके 573.48 न्यूटन। ठीक है, अभी पॉइंट ए तो कंसिडर हो गया, पॉइंट बी भी मेरे को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे लेमिस थ्योरम लगाओ, लगा दूं? नहीं सर, नहीं नहीं सर। लगेगा। नहीं नहीं अच्छा नहीं बोल रहा है तो दूसरा तरीका उसमें क्या है? 4 है, 4 इक्विलिब्रियम फोर्सेस Equilibrium इक्विलिब्रियम है। ओके, सो उसमें भी एक टेढ़ा बनता है, उसको क्या करेंगे? रिजॉल्व हाँ, रिजॉल्व नहीं, सीधा कर देंगे रे। तो सीधा Resolve करेंगे। अपन इंग्लिश में बोलते हैं। सीधा हाँ, R3 सीधा करें, cos आकड़ निकालेंगे। 55.15, R3 sin 55.15. So now directly I will write summation of fx equal to 0. Add all the forces in x direction. R1 minus R3 cos 55.15 is equal to 0. जिसमें से R3 मुझे पता है, यहाँ पर डाल दो तो क्या मिलेगा? R1 is equal to स्टार्ट तो करो। 496.64 496.64 न्यूटन। 64 ठीक है, सिमिलरली इफ आई गो फॉर समेशन ऑफ fy, सो fy में क्या क्या आ जाएगा? R2 माइनस R3 sin 55.15 माइनस 750 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी मुझे R3 मालूम है, उसको भी यहाँ लाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। सो द ओनली अननोन इज R2। सो व्हाट इज R2? 1463.25 1463.25 newtons. Now you can read the question. क्या पूछा था? Determine the reaction at all contact points. तो contact R1, points 1, R2, 2, R3, 3, 4. R1, 2, 3 and 4 चारों आ गए? हाँ सर आ गए सर। Yes, sir. This completes the आ गए। problem of 8 marks. Simple है? यस सर। Okay. Yes, sir. So बहुत with this we simple will end our session here. And now today is officially last lecture. एक मिल गया हमको आज। हाँ सर ऐसा लग रहा है। आज अभी नहीं मिलेगा, आज लास्ट था। अभी कल हमारा Sir. लेक्चर होगा, अगर रहना हुआ तो। सर अभी कल लेक्चर है ना? सर कल वो वाला है अनऑफिशियल वाला, जिसको आना है और नहीं आना नहीं आओ, ऐसा वाला है। तो ये ऑफिशियल आएंगे था। ना सर? ये ऑफिशियल था ना बेटा? हाँ। ऑफिशियल था, राजी मैडम का जगह पे मैंने लिया हूँ। मतलब सर कल से अटेंडेंस हाँ दे रहा हूँ सर अटेंडेंस। वापस से फीडबैक देने का क्या? क्या हुआ? सर कितने वापस से बजे फीडबैक देने का? अभी खत्म हुआ। का फीडबैक ऑफिशियल लेक्चर सर खत्म हुआ ऑफिशियली ना। आज खत्म हुआ ना? नहीं वापस मत दो, वो एक ही बार बस हो गया। सर नाफिस सर लेने वाले क्या लेक्चर? नाफे सर एक्चुअली मेरे को थे इधर, फिर वापस कहीं चले गए, आई डोंट नो क्या कर रहे हो। सर मत अभी उनको सर सर आप कल भी पढ़ा दो ना कल नाफिस सर का। हो गए अच्छे खासे, Ladder कल का। बोलो ना लेने को। कोटा कल नहीं बोलूं, कल लेडर बचा है खाली। सर कल लेने बोलो ना प्लीज। मैं बोलता हूँ सर कल आप होंगे ना। उनकी क्लास का क्या शेड्यूल है मुझे नहीं पता। अगर उन्होंने अपनी क्लास को आज बोला होगा तो तुम लोग को भी वहाँ पर आधे एक घंटे के लिए जाना पड़ेगा। हाँ सर हमारे कुछ बोले नहीं सर। सर हम लोग को सर हम बोले लोग को नहीं। तो कुछ बोले नहीं है। लेक्चर होता। पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ, मिल जाएंगे मेरे को। मैं कल से उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत से बहुत आधा घंटा। अगर 2 प्रॉब्लम भी लिए लेडर पे तो आधे घंटे में हो सकता है। हाँ सर। सर सर वो ज्यादा बहुत टाइम तो नहीं लेंगे वो। सर वो बहुत एक स्लो है ना पे प्रॉब्लम ही सर, नहीं बहुत बता स्लो जल्दी। पढ़ाते हैं। एक्चुअली स्लो और फिर नेट भी जाता है ना बीच में कभी कभी, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सर उनका एक तो कैमरा सीधा रहता नहीं। कैमरा से पढ़ाते ना सर। हाँ हाँ सर आप समझा दो ना। एक्चुअली मेरी अभी मीटिंग है बेटा, मेरा सर मेरे बाद उनकी मीटिंग में छोड़ के। अच्छा कल पढ़ा दो, कल चलेगा। सर कल चलेगा, कल पढ़ा दो। कल दौड़ेगा सर। हाँ चलो देखते हैं, कल देख लेंगे उसको। ओके यू कैन मार्क योर इंशाल्लाह। तो कल का आप रिवीजन लेक्चर लेने वाले हो उसमें